चैप्टर 17 क्लास 6 हिंदी साहित्य। आत्मविश्वास कहानी का नाम है। इस जग में सभी व्यक्ति समान हैं, कोई किसी से अधिक शक्तिशाली नहीं है। भगवान ने सभी मनुष्य को एक दूसरे से मुकाबले करने की शक्ति दी है, लेकिन कुछ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी उनको कहते थे, द्वारा रचित है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह संदेश दिया है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों? उसमें ऐसी क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि उसके सामने जो आता है उसकी आधी शक्ति उसी में आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। बाली, सुग्रीव दो भाई थे, और ये जो बात है सुग्रीव ने राम से अपने भाई, हाँ, ये बात सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में कही थी। उसके वरदान मिला हुआ था कि तुम्हें कोई जो भी जिससे भी तुम्हारी लड़ाई होगी उसकी आदि शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो तुम आराम से जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ऑलरेडी ताकत है, और जिससे लड़ रहे हो उसकी आधी हो गई ताकत। तो इसलिए जो इसका भाई था सुग्रीव, ये डरता था कि भाई मैं तो उसको हरा नहीं पाऊंगा, और बाली ने उसका राज्य वाज्य सब छीन लिया था। वो रामचंद्र जी के पास आ गए थे अपनी प्रॉब्लम मतलब बताने, और भटकते हुए घूम रहे थे। रामचंद्र जी की हेल्प की थी उन्होंने सीता माता का पता लगाने में। तो ये बात सुग्रीव ने कही थी राम से अपने भाई बाली के बारे में। और ये बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े, उसे पेड़ की आड़ में से ही उन्होंने निशाना बनाया। ये सच था, तो इसलिए रामचंद्र जी को भी लगा कि भाई पीछे से ही उसके ऊपर वार किया जाए। दूसरों के सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था, वह हमको भी प्राप्त है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे। हम उसे पीटने को अनिवार्य समझकर उनसे पिटते रहे। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। मतलब कई बार हम लड़ने से पहले ही सरेंडर कर देते हैं कि भाई ये मैं इसको कहाँ हरा पाऊंगा। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है। वह आधी शक्ति हमारे विरोधी को प्राप्त हमारी शक्ति को आधी कर देता है, और वह आधी शक्ति विरोधी को प्राप्त इसी अर्थ में हो जाती है कि हम आधे रह जाते हैं। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आदि शक्ति अपने में ले सकते हैं। लेकिन आत्मविश्वास के कारण हमारी आदि शक्ति उसके पास चली गई। जैसे उसको तो वरदान मिला हुआ था बाली को, तो लेकिन हम लोग आमतौर पे भी ये कर देते हैं कई बार। तो इसलिए समझो हमारी शक्ति भी उन्हीं के पास चली गई जो सामने वाला विरोधी है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वह आधा इधर और आधा उधर इस तरह से खंडित हो जाता है। दुविधा मतलब डिलेमा कि भाई हम कुछ काम करें या ना करें, जाऊं या ना जाऊं, ये करूं ना करूं। तो उससे क्या है कि हम दो तरफ हो गए, हमारा जो दिमाग है आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते पत्नी सो गई। वह उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है। उन्हीं की तरफ भेड़िया उनकी तरफ भेड़िया एक खूंखार जानवर। अब भेड़िया तो पता ही है खूंखार जानवर होता है। वह इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वह उनके पैरों में गिर पड़े, मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है। वह गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्वक सो रही थी। भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए कहा। तो वह कांपते हुए बोले, वह तो है सामने। तो शिकारी बहुत जोर से हो रहा, अरे भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। यह क्या बात हुई? वही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया, उन्होंने कुत्ते को भेड़िया समझ लिया। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वह अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा, परेशान मत हो, युद्ध कर, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करके उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ।
परीक्षक प्रसन्न हो गया, लेकिन उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इससे सुभाष बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड निकाला और मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह। समझे? मतलब जैसे अंगूठी निकाली और ये कहा, क्या इसमें से सुभाष बोस पास हो सकता है, सुभाष चंद्र निकल सकता है इसमें से? तो दिमाग में आएगा इतनी से अंगूठी में से कैसे निकल जाएंगे। तो उन्होंने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड निकाला और उसके अंदर से निकाल के दिखा दिया। तो यह है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में यदि वह घबरा जाते, ऊट पटांग जवाब दे देते, यही कहते, अरे भाई इसमें से कैसे निकल जाएगा, कैसी बात कर रहे हो सर आप भी, तो वो हार्ड फेल हो जाते। पहले इसी तरह से बुद्धि का टेस्ट होता था, पहले जरूरी नहीं कि पेपर ही लिया जाता था। दूसरे, हमारी क्षमता का विकास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने, इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। पहले हमें खुद पर विश्वास हो, जब भी हम दूसरों के सामने कुछ कह पाएंगे। हमारे भीतर उठा भय, शंका, अधैर्य ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरे के विश्वास को खंडित करते हैं। जब हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर रहे, तो दूसरा हमारे ऊपर क्या विश्वास करेगा। हमारे विद्यालय में, जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी परीक्षा करते रहे कि मैं चलूं तो वे भी चले। मतलब वो बालक पहले अच्छा खासा अकेला आ रहा था, लेकिन उसके फ्रेंड ने उसे डरा दिया। तो वे दोनों मिलकर ये सोचते थे कि जब ये आएगा जब जाएंगे। सूत्र यह बनता है, हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों, सदा असफलता का मरसिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहे। नीति का वचन यह है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो, तो वहां से उठ जाना चाहिए। क्योंकि इसमें आत्मगौरव, आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभव है, वाणी है। मनुष्य के जीवन में इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि वह सदा मानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा और जो भी मैं कार्य में हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी। मतलब अपने आप में विश्वास रखो कि सब अच्छा ही होगा, जो कार्य मैं करूंगा उसको मैं सफलता से कर पाऊंगा। बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं, भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, और पहले से पहले ही अपने हाथों से अपने भाग्य को धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के लिए अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ से मिलेगी। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है, तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी जोशी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जोशी के पास बहुत लोग जाते हैं ये पूछने कि भाई मेरे भाग में कुछ है या नहीं है। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं, भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागावान नहीं बना सकता। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए। सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में उतार भी हैं, चढ़ाव भी हैं। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं, वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ाघरों में पास कुर्सी कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर की युक्ति सदा याद रखिए, सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा तुरंत खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि जो द्वार हमारे लिए खोल दिया गया है, हम उसे देख ही नहीं पाते। युद्ध में विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों की ताकत झांकते हैं। विजयमाला पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया तो रह गया इधर, जिसने लगाई ऐड वो खंदक के पार था। ऐड मतलब ऐसे यूं कूदना, पीछे जाके ऐसे कूदता है ना। ये प्रश्न उत्तर एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, इसकी व्याकरण देख लेते हैं। निम्न के लिए एक शब्द लिखिए। स्वयं पर विश्वास करने वाला, आत्मविश्वासी।
विरोध करने वाला विरोधी, परीक्षा लेने वाला परीक्षक, विश्व में विख्यात प्रसिद्ध, बुरे संस्कार वाला कुसंस्कारी। उपसर्ग शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। कुछ उपसर्ग अति, निर, दुर, गति, अभि, अधि आदि। उपसर्ग युक्त शब्दों के उदाहरण अत्यधिक, अति प्लस अधिक, निर्बल, निर प्लस बल, दुर्बल, दुर प्लस बल, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, अभिमान, अभि प्लस मान, अधि प्लस शेष। 6 उपसर्ग युक्त शब्द और लिखिए। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यदि आपके सामने कोई खतरनाक जानवर आ जाए तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपना विश्वास नहीं खोना, हिम्मत से काम लेना है।